बेरोजगारी के इस आलम में एक अच्छी खबर आ रही है। अब आपको पकड़ पकड़ कर नौकरी दी जाने वाली है। आपको घर से पकड़ा जाएगा या आपके स्कूल से ही आपको नौकरी के लिए बुक कर लिया जाएगा। इसका पूरा ब्यौरा हम आपको वीडियो में आगे देंगे, लेकिन उससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि नौकरी लेने की एक खास और मुख्य शर्त है, आप हिंदू होने चाहिए। नौकरी देने के लिए एप्लीकेशन बनाए जाने पर काम चल रहा है। जो लोग मिलकर इसे डेवलप कर रहे हैं, उनकी टीम में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो राइट विंग की राजनीति और ऑनलाइन जगत में पहले से जाने माने हैं, जैसे विनोद अन्ना जो स्ट्रिंग रिवील्स के नाम से मशहूर हैं, यति नरसिम्हानंद जिन पर नफरत फैलाने के कई मामले दर्ज हैं। हमारा एक वीडियो इन पर बनाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अजीत भारती जो पहले ओप इंडिया के संपादक रह चुके हैं, और जयपुर डायलॉग्स के संजय दीक्षित भी। लेकिन इस वेबसाइट के असली संस्थापक का नाम वीरेंद्र पांडे है। इनका कहना है कि ये पहल इसलिए शुरू की जा रही है जिससे कि नफरती लोग हिंदुओं के घर में काम करने के लिए न जा पाएं। यानी रेडी वाले, सब्जी बेचने वाले, बाल काटने वाले, ड्राइवर, लकड़ी का काम करने वाले, दीवारों पे पेंट करने वाले वगैरह वगैरह जो एक विशेष समुदाय से आते हैं, वो अब हिंदुओं के घरों में ना पहुंच पाएं। इसके लिए इसे शुरू किया जा रहा है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका उद्घाटन करने वाले हैं महाराष्ट्र सरकार में भाजपा से मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा। हिंदुओं में भी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी जो गौरक्षक होंगे, जो विश्व हिंदू परिषद में सहयोग दे चुके होंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर हैं। अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव करना मना है। क्या ये सब अचानक किया गया होगा या इसके पीछे पूरा एक सिस्टम काम कर रहा होगा सालों से? इंटरनेट के एक कोने में 2021 से हिंदू जॉब्स नाम का एक टेलीग्राम चैनल भी एक्टिव है। इस ग्रुप का पहला संदेश ही साफ साफ कहता है, ये चैनल केवल हिंदुओं के लिए है, हिंदुओं द्वारा चलाया जाता है। गैर हिंदुओं के साथ चैनल शेयर न करें वरना आपके भाई बहनों को नौकरी पाने में दिक्कत होगी। चेतावनी है। अब देखना होगा कि इस पोर्टल पर जो नया बनने जा रहा है, कितने हिंदुओं को नौकरी दी जाती है और कितने मुसलमानों के चूल्हे बंद हो जाते हैं। तो इस एपिसोड के सवाल इस तरह हैं। इस पोर्टल का मकसद क्या है? क्या भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसे पोर्टल की इजाजत दी जा सकती है? क्या ये सिर्फ एक ऐप है या हिंदू राष्ट्र की डिजिटल नींव रखी जा रही है? इस रिपोर्ट में हम कॉल हिंदू और उससे जुड़े पूरे नेटवर्क की परतें खोलेंगे और पूछेंगे, क्या ये रोजगार का प्लेटफॉर्म है या नफरत की इकोनॉमी? क्या इसे मंत्री द्वारा समर्थन देना सरकारी मिलीभगत नहीं दर्शाता? क्या ये सब बस एक टेक्नोलॉजिकल पहल है या आने वाले चुनावों की डिजिटल जमीन तैयार की जा रही है? क्या हिंदू समाज के नाम पर एक वर्ग विशेष को ही प्रमोट किया जाएगा? क्या ये सिलसिला मुसलमानों के बाद कल को ओबीसी, एससी, एसटी को भी चपेट में लेगा? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा पिछले कुछ सालों में बीजेपी के सबसे मुखर हिंदुत्ववादी चेहरा बनने की रेस में दौड़ लगा रहे थे। फिर उन्होंने एक ऐसे डिजिटल जॉब पोर्टल का उद्घाटन कर दिया जो खास तौर पर हिंदुओं के लिए बनाया गया है, और इस तरह हिंदुवादी चेहरों में वो टॉप पर ट्रेंड करने लगे हैं। इस पोर्टल का नाम है कॉल हिंदू, हिंदुओं से हिंदुओं के लिए। इसे तैयार करने वाले हैं विशाल दुराफे, जो पहले बीजेपी युवा मोर्चा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य रहे और अब आरएसएस से जुड़े संगठन हिंदू जागरण मंच के साथ काम करते हैं। इनका नारा है, पहली बात हिंदू के साथ। इस पोर्टल का मकसद साफ है, जिन हिंदुओं को किसी भी तरह का काम करवाने की जरूरत है, उन्हें उन दूसरे हिंदुओं से जोड़ना जो काम की तलाश कर रहे हैं। दुराफे ने उद्घाटन के मौके पर कहा था, बहुत से हिंदू लोग काबिल होते हैं, लेकिन किसी वजह से हिंदू कस्टमर्स और हिंदू सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच दूरी बनी हुई है। हम उसी दूरी को खत्म करना चाहते हैं। सबको साथ लेकर चलना है और रोजगार भी देना है। कॉल हिंदू कोई सरकारी योजना नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट संस्था है, लेकिन इसमें बीजेपी के बड़े चेहरों का और मंत्रियों का खुलकर समर्थन करना अपने आप में बड़ा सवाल है। जब पत्रकारों ने प्रभात लोढ़ा से पूछा कि एक खास धर्म के लिए बने प्लेटफॉर्म को मंत्री के तौर पर आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं तो एक मंत्री हूं और मेरा विभाग रोजगार से जुड़ा हुआ है। अगर किसी को रोजगार मिल रहा है तो मैं उसका समर्थन करूंगा। कॉल हिंदू नाम भले ही हिंदुओं को ध्यान में रखकर रखा गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को इससे रोका जा रहा है। कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। महाराष्ट्र में हर समुदाय अपने लोगों के लिए काम करता है। अगर कोई हिंदुओं के लिए कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? ये कोई जुर्म नहीं है।
कॉल हिंदू वेबसाइट पर कुल 10 टैब दिए गए हैं, जिससे पता चलता है कि सिर्फ हिंदू ही इसमें काम करेंगे या बाकी समुदाय के भी। अब इन 10 टैब्स के जरिए लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन 10 में सबसे प्रमुख है कॉल हिंदू जॉब्स। यही टैब जिसे मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने लॉन्चिंग के समय सबसे ज्यादा प्रमोट किया। इस हिस्से में या इस टैब में यह दावा किया गया है कि इसका मकसद हिंदू युवाओं को नौकरी के जरिए आत्मनिर्भर बनाना है। हालांकि जिस वेबसाइट का जिक्र यहाँ किया गया है वो अभी चल नहीं रही और एक ईमेल आईडी दी गई है जहां युवा अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं ताकि अपने समाज के जरिए अवसर तलाशे जा सकें। यानी अब यहाँ खुलकर कहा जा रहा है कि नौकरी और अवसर कम्युनिटी बेस्ड होंगे, यानी पहले अपने फिर औरों की बात, यानी वही मनुवादी सोच। एक और टैब है कॉल हिंदू शक्ति। इस हिस्से को वेबसाइट पर देशभक्ति का डिजिटल गेटवे बताया गया है। यहाँ सनातनी योद्धाओं और सच्चे देशभक्तों को जोड़ने की बात चल रही है, जो राष्ट्रवादी बने फिरते हैं, देशभक्ति आंदोलनों में रैलियां करते फिरते हैं, धर्म की रक्षा करते हुए दूसरों के पूजा स्थल पर चढ़ते फिरते हैं। इस पोर्टल को शुरू करने वालों की हिम्मत देखिए। इसके पेज पर आरएसएस का जिक्र भी सीधे सीधे तौर पर किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जो देश के लिए समर्पित है। इसके अलग अलग विंग्स पूरे देश में सामाजिक समरसता के लिए काम करते हैं और इसकी जानकारी और सहभागिता इस टैब से मिलेगी, ये लिखा हुआ है। यानी ये पोर्टल सिर्फ रोजगार देने का जरिया नहीं लग रहा, ये हिंदू युवाओं को एक खास विचारधारा और संगठनों से भी जोड़ने की साजिश लग रहा है। साफ दिखता है कि इस डिजिटल पहल के जरिए रोजगार और राष्ट्रवाद को एक साथ पैक करके बेरोजगार और अनपढ़ों की जेब में डाला जाएगा, और वो भी सिर्फ एक समुदाय से नफरत फैलाने के नाम पर। इस वेबसाइट पर कई टैब्स में से एक और है ट्रावो हिंदू, जिसका मकसद है मंदिरों के दर्शन कराना, तीर्थ यात्राएं कराना और सांस्कृतिक टूर बुक करना। बस यही तो रह गया था। वेबसाइट कहती है कि ये एक कोशिश है कि आपकी धार्मिक यात्राएं सुरक्षित, सम्मानजनक और अपने समाज से जुड़ी रहें, यानी अब यात्राएं भी कम्युनिटी बेस्ड कर दी जाएंगी। अब अगर आप इसका इंटरफेस देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी हिंदू राष्ट्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या बाकी आने वाले चुनाव हिंदू राष्ट्र के बनने के नाम से लड़े जाएंगे? राम मंदिर का मुद्दा भी खत्म, कास्ट सेंसस का मुद्दा भी खत्म। अब बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले चुनाव की तैयारी इन पोर्टल्स के जरिए की जा रही हो। एक नया संगठन तैयार किया जा रहा हो बेरोजगारों का, युवाओं का। एक और टैब है कॉल हिंदू विवाह, यानी हिंदू विवाह का डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें साफ कहा गया है कि यह समाज को ध्यान में रखते हुए विवाह को बढ़ावा देने की पहल है। उसके बाद है हिंदू जोन, जो एक डिजिटल मार्केट प्लेस है। यह दावा करता है और वादा भी करता है कि इसमें सिर्फ हिंदू व्यापारियों, उद्यमियों और हिंदुओं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को जगह दी जाएगी। कॉल हिंदू मंदिर नाम का टैब भी है, जहां दावा है कि ये एक क्लिक पर देश भर के मंदिरों से डिजिटल रूप से जुड़ने का रास्ता देगा। पूजा पाठ, दान, दक्षिणा, मंदिर सेवा जैसे सारे काम एक ही जगह से होंगे। हिंदू राष्ट्र। तो क्या इस पूरी पहल में एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा किया जा रहा है जहां हर चीज, काम, सेवा, सामान, शादी, यात्रा सब मनुवाद के हिसाब से होगा? क्योंकि कॉल हिंदू सिर्फ नौकरियों तक सीमित नहीं है। इसकी वेबसाइट खुद को बताती है कि ये एक धार्मिक, सामाजिक, डिजिटल मंच है जो सनातन धर्म की शाश्वत रोशनी और हिंदू संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समर्पित है। कॉल हिंदू जॉब्स के अलावा इसमें कई और भी सेक्शंस हैं। इसकी हिंदू मंडी नाम से टैब है। ऐसा लगता है कि ये हिंदू स्वामित्व वाली दुकानों का एक किराना मार्केट प्लेस है। कॉल हिंदू शक्ति टैब से लगता है कि देशभक्ति की आड़ में बीजेपी के अभियानों, राष्ट्रवादी आंदोलनों और धर्म रक्षा पहलों से जुड़ने का मंच तैयार किया जा चुका है। कॉल हिंदू मंदिरों से डिजिटल कनेक्शन बनाने वाला पोर्टल, जो एक प्रकार से हिंदूवादियों का डेटा मुहैया कराने का काम कर सकता है। अभी तक इस प्लेटफॉर्म को कोई आधिकारिक फंडिंग नहीं मिली है, लेकिन दुराफे को पूरा भरोसा है कि ये ऐप ओला या उबर जैसा बड़ा बन सकता है। उन्होंने बताया कि लॉन्च के 2 हफ्तों के भीतर 500 से ज्यादा यूजर्स रजिस्टर हो चुके हैं, जबकि ऐप अभी भी विकास के दौर में है, डेवलप किया जा रहा है। हालांकि इस वेबसाइट का उद्घाटन एक बड़े मंत्री ने किया था, जिससे कॉल हिंदू को काफी सुर्खियां मिली, लेकिन ये सिर्फ एक पहल है, एक बड़े और तेजी से बढ़ रहे नेटवर्क का हिस्सा है। 2022 में एक और वेबसाइट हिंदू लिंक शुरू हुई थी, जिसका मकसद था एक भरोसेमंद डायरेक्टरी बनाना, जहां आप हिंदुओं और उनके प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज और सॉल्यूशन से जुड़ सकें, उनका समर्थन कर सकें और उन्हें बढ़ावा दे सकें। यहाँ यूजर्स को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे हिंदू बढ़ई, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस, ड्राइवर, मजदूर, व्यापारी, नौकरी चाहने वाले, पेंटर, माली, ठेकेदार और यहाँ तक कि घरेलू काम करने वालों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करें।
एक और वेबसाइट शूरवीर प्रोग्राम सामने आती है जो खुद को हिंदू सेवाओं के लिए एक सामाजिक सेवा बताती है। शूरवीर की वेबसाइट पर लिखा है, हम में से कुछ लोग उन लोगों के खिलाफ लड़ नहीं पाते या आवाज़ नहीं उठा पाते जो हमें ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम कई तरीकों से उनका बहिष्कार कर सकते हैं, जैसे आर्थिक रूप से उनकी सेवाओं और सामानों का बहिष्कार। हमें इस तरह मिलकर काम करना है कि जो भी पैसा खर्च हम करें वो सिर्फ हमारे लोगों तक पहुंचे। वेबसाइट के होम पेज पर एक विज्ञापन और है जिसमें एक मुसलमान सेवा करने वाले को दिखाया गया है, जिसे उर्दू लहजे वाली हिंदी बोलते हुए और स्याही से भरी आंखों के साथ कार्टून की तरह बनाया गया है। वो एक केसरिया रंग के स्कार्फ पहने घर वाले छत के पंखे की मरम्मत के पैसे को लेकर बहस कर रहा है। जब एक काम वाला ज्यादा पैसे मांग रहा है तो घर वाले की बेटी बीच में आ जाती है और उसे भगा देती है। वो कहती है अब से वे सिर्फ शूरवीर के जरिए ही लोगों को काम पर रखेंगे जो उसके साथ ऐसे बदतमीज नहीं होते। शूरवीर वेबसाइट पर हिंदू सेवा, नौकरी और हिंदू स्टाफ के ऑप्शंस भी हैं। नौकरी या सर्विसेज देने वाले को रजिस्टर करने के लिए फॉर्म में आधार कार्ड नंबर और धर्म पूछा जाता है। विकल्प में हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य भी शामिल किए गए हैं। ऐसा लगता है कि ये प्लेटफॉर्म साफ तौर पर एक समुदाय के लिए खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। द क्विंट से बातचीत हुई तो शूरवीर के प्रतिनिधि राहुल जी कहते हैं ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए बनाया गया है जो नफरती तत्वों को अपने घर नहीं आने देना चाहते। शूरवीर का एक्स पेज कई बार मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की पोस्ट करता हुआ नजर आता है, जिससे साफ हो जाता है कि वे किसे नफरती तत्व मान रहे हैं। शूरवीर ये भी कहता है कि वे कोई कमीशन नहीं लेते, लेकिन उनकी वेबसाइट पर लिखा है इस क्रांति का हिस्सा बनिए सदस्य बनकर, क्योंकि हर युद्ध के लिए पैसा चाहिए होता है। कौन सा युद्ध? और इस लड़ाई में हमें ऐप, स्टाफ की सैलरी, तकनीकी उपकरण और इंटरनेट की जरूरत है जो मुफ्त नहीं मिलता। ये सब कुछ लिखा हुआ है। जब उनसे पूछा गया कि वे क्रांति और युद्ध आखिर क्या हैं, तो राहुल ने कहा हिंदू दुनिया का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है। बाइबल, कुरान और यहूदी धर्म की किताबें कहती हैं कि जो विश्वास नहीं करते उन्हें जीने का हक नहीं। हम बस इसका सामना कर रहे हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम आक्रामक नहीं हैं बल्कि रक्षात्मक हैं। बात तो सही है। वेबसाइट का दावा है कि अब तक उन्होंने 50,000 से ज्यादा सर्विसेज रिक्वेस्ट पूरी कर ली हैं और ये भारत के लगभग हर राज्य में काम करती है सिवाय तमिलनाडु और केरल। ये न्यू एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी नाम की एक एनजीओ से जुड़ी हुई भी है। एक इंटरव्यू में जब अजीत भारती ने उनसे पूछा कि हलाल इकोनॉमी गैर मुस्लिमों को आर्थिक रूप से कैसे बाहर कर सकती है, तब पांडे ने कहा हम उन्हें केवल आर्थिक तौर पर हरा सकते हैं, मार कर या बाहर निकाल कर नहीं। यहाँ साफ दिखता है कि ये मंच अपनी लड़ाई को आर्थिक युद्ध के रूप में देखता है, जिसमें पैसे और संसाधन सबसे बड़ी ताकत है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये लड़ाई समाज को जोड़ने की जगह और ज्यादा बांटने वाली साबित होगी? समय के साथ इस चैनल के एडमिन लगातार नौकरी के कई ऑफर शेयर करते रहते हैं। बिक्री से लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वित्तीय विश्लेषक तक शामिल होते हैं। हालांकि नौकरियों की लिस्टिंग में सीधे तौर पर धर्म का जिक्र नहीं होता, लेकिन पिन किए गए संदेश से साफ हो जाता है कि यह ग्रुप सिर्फ एक धर्म को ही स्वीकार करता है, जैसा कि इसके नाम से भी दिख रहा है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल खाली जगह में नहीं बन रहे हैं, आपको ये बात भी जान लेनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बातें राइट विंग राजनीति की रैलियों और कार्यक्रमों में आम हो चुकी हैं। बीजेपी के नेता नितेश राणे और टी राजा सिंह जैसे लोग भी खुलेआम इन विचारों को जनता के सामने कहते रहे हैं। भेदभाव समाज में हमेशा से रहा है, लेकिन पहले ये माना जाता था कि किसी भी समुदाय के खिलाफ खुलकर भेदभाव करना सामान्य नहीं है। अब इस सोच को बढ़ावा मिल रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर हैं। अनुच्छेद 15 भी कहता है कि किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव करना मना है। तो फिर कॉल हिंदू या शूरवीर जैसे प्रोजेक्ट्स का क्या? पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज मदन लोकर ने द क्विंट से कहा था, देखने में तो कोई कानून सीधे से रोकता नहीं है, क्योंकि संविधान की धाराएं सिर्फ सरकार पर लागू होती हैं, किसी प्राइवेट संस्था पर नहीं। लेकिन अगर ये प्रवृत्ति फैलती है तो बहुत खतरनाक हो सकती है। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, लेकिन फिर ये लिंग या दूसरी बातों तक भी बढ़ सकती है। इसका कोई अंत नहीं होगा। हालांकि जज साहब की बात ठीक थी, शुरुआत कैसे भी कहीं से भी हो सकती है। आज मुसलमान है टारगेट, कल कोई और हो सकता है। ओबीसी, एससी, एसटी को यहाँ अतिरिक्त सचेत होने की जरूरत है। इतना तो साफ है कि कानूनी तौर पर इस तरह के समुदाय विशेष के लिए बने प्लेटफॉर्म्स को रोकना आसान नहीं है। आलोक प्रसन्ना, जो विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के सह संस्थापक हैं और संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ भी हैं, कहते हैं कि इस रुझान से साफ होता है कि भारत को
एक समान नागरिकता कानून की कितनी जरूरत है। भारत में हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है जो सरकारी और प्राइवेट दोनों पर बराबरी के नियम लागू करे। ऐसा कोई स्पष्ट और व्यापक कानून नहीं है जो राज्य को इस तरह के भेदभाव के खिलाफ कड़ा कदम उठाने का अधिकार देता हो। संविधान में अनटचेबिलिटी पर बैन पहले से ही है, लेकिन इसे शायद अब और व्यापक तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि अब अनटचेबिलिटी के नए नए रूप सामने आ रहे हैं। धार्मिक भेदभाव भी इस दायरे में आ सकता है। हालांकि अदालतों ने अभी तक इसे पूरी तरह से समझा या लागू नहीं किया है। भारत में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, लेकिन उनका सही से पालन नहीं हो पा रहा है। आज मुसलमानों को सिस्टम से बाहर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर हमने ये रास्ता चुना तो याद रखिए कल को वही सिस्टम किसी और के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्या कॉल हिंदू जैसे प्लेटफॉर्म देश को मजबूत बना रहे हैं या तोड़ रहे हैं? क्या इस तरह की पहल रोजगार के नाम पर नफरत की नींव नहीं रख रही है? कमेंट करके बताइए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।